प्रोफेसर संगीत रागी, अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, बीजेपी का पूरा समर्थन था। उस वक्त सदन में जब भी इस पर चर्चा होती थी तो सुषमा स्वराज से लेकर अरुण जेटली तक ये कहते थे कि अन्ना के आंदोलन को हमारा पूरा समर्थन है। और आज अन्ना हजारे भी कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक से कम बातचीत करनी चाहिए थी। क्या आपको लगता है कि सरकार का रवैया ठीक रहा जिस तरीके से ये आज हुआ है कि उन्हें सीधे अस्पताल भर्ती कराया गया है? साहिल, मैं राहुल गांधी के बयान से शुरू करना चाहता हूं। राहुल गांधी अभी कह रहे हैं कि ये दमन की नीति है, हिंसक है और भारतीय जनता पार्टी दमन के आधार पर काम करे। तो अगस्त में जंतर मंतर के लिए ही अन्ना हजारे चले थे। अगस्त 2011 की बात है। उनको जंतर मंतर पहुंचने से पहले पकड़ करके और तिहाड़ जेल में भेज दिया था कांग्रेस पार्टी ने। वो हिंसक आंदोलन करने आ रहे थे जंतर मंतर पे। बाबा रामदेव का आंदोलन, क्या वो हिंसक आंदोलन था जिसको उठा करके एकाएक भाग पकड़ने के लिए सारी पुलिस जो है वहाँ पर लगा दी गई थी? और किस प्रकार से हुआ था कि बाबा रामदेव के साथ अपमानित किया गया था उनको, ये बताने की ज़रूरत है। वो क्या हिंसक आंदोलन था? तो कांग्रेस पार्टी, मेरे कहने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी दोमुही बात कर रही है। अच्छी बात है कि शिक्षा को लेकर के राहुल गांधी के मन में बड़ी चिंता है। 25 दिन से तो विदेश की यात्रा पर थे और पहली बार है, ये हमेशा होता रहता है। नहीं, मैं उस पर भी बोल रहा हूँ, अन्ना को लेकर के भी बोलूँगा। 25 दिन से कोई विपक्ष का नेता विदेश में जाए जिसका कोई ठिकाना नहीं हो, जिसकी सिक्योरिटी, जिसके कोई पता नहीं हो कि किस अंधेरे के गर्त में वह बैठा हुआ है, कहाँ पर बैठा हुआ है, अति गोपनीय ऐसी कौन सी चीज है जगह पर जहाँ पर उसका पार्टी का अध्यक्ष नहीं जानता हो, पार्टी के नेता नहीं जानते हो, कोई भी नहीं जानता हो। ठीक है, हम जरा आंदोलन पर बात करेंगे। 25 दिन आप प्रोफेसर है, स्टूडेंट्स का आंदोलन वहां पर चल रहा है। संगीत रागी जी मुद्दे पर आएंगे अभी। चलिए, राहुल गांधी के पर आप जो बोलना है वो बोल लीजिएगा। आज कांग्रेस के प्रवक्ता यहां पर है नहीं। तीसरी बात, अन्ना हजारे का कहना है कि कम से कम बातचीत करनी चाहिए थी और हमारे सवालों में भी यही बात है कि क्या बातचीत करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। जिस तरीके से उन्हें वहां से उठाया गया और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, क्या आपको लगता है कि यह सही तरीके से हुआ है? देखिए, 2 दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने में सरकार के तरफ से कहा गया था, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि भाई उनके तबीयत खराब हो रही है। तो सरकार के वकील ने कहा था कि उनको मॉनिटरिंग चल रही है। और इत्तेफाक देखिए, कल मैंने कहा था, मेरे मन में अंतरात्मा में आई थी कि आज सुबह सोनम वांगचुक को उठा लिया जाएगा। और ये स्वाभाविक भी था। ये कल जाकर के ये आंदोलनकारी, यदि उनकी मृत्यु हो जाती तो उस पर भी ये गिद्ध राजनीति करते। हमें बताने में कोई गुरेज नहीं है कि वहां पर बैठे हुए लोग कौन लोग हैं, किस वैचारिक ग्रुप के लोग वहां पर बैठे हुए हैं। वो कोई तटस्थ विद्यार्थी हैं ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। कौन लोग उनके साथ आकर के खड़े हैं ये भी सबको समझ में आती है बात। तो उनको तो आपकी भूमिका अन्ना हजारे को लेकर भी वही थी क्या? तबीयत खराब होती तो उनको राजनीति करने में ज्यादा आसानी होती। अन्ना हजारे 13 दिन तक अनशन पर बैठे हुए थे। अन्ना हजारे की उम्र देखिए, अन्ना हजारे की उम्र देखिए, वो भी 13 दिन तक अनशन पर बैठे हुए थे। तब भी यही सवाल उठाए गए थे, तब भी यही मुद्दे उठाए गए थे। क्या तब भी आपको लगता है कि गिद्ध राजनीति चल रही थी कि लोग को इंतजार कर रहे थे? क्योंकि सुषमा स्वराज से लेकर अरुण जेटली तक पार्लियामेंट के भीतर आकर कह रहे थे कि हमारा पूरा समर्थन है अन्ना हजारे के आंदोलन को। साहिल, अभी आपके पैनल में बैठे हुए लोग हैं, एक बड़े पत्रकार बैठे हुए हैं, सारे ने अन्ना आंदोलन के साथ क्या किया? सारे ने अन्ना आंदोलन के साथ व्यभिचार किया। वो सब के सब राजनीति में अपने अपने कद बड़े करने के लिए काम करने चले गए। एक भ्रष्ट बेईमान मुख्यमंत्री हुआ जो जेल से चलाने जा रहे हैं। लोकपाल जोड़ के देखा जा रहा है कभी तक, और कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक पर जो कार्रवाई हुई, संगीत रागी कुल मिलाकर यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हाईकोर्ट के आदेश पर, हालांकि हाईकोर्ट का आदेश मेरे पास है, हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक उसमें सिर्फ यही कहा गया है कि रेगुलरली मॉनिटर्ड, डेली बेसिस पे होनी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर्स, व्हाटएवर मेडिकल इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड टू चेक हिज डिटीरियोरेटिंग हेल्थ कंडीशन शैल ऑल्सो बी टेकन। यह आदेश हम यहां पर चला रहे हैं। उन्हें वहां से उठाकर अस्पताल में भर्ती करो, इस तरीके का कोई भी आदेश इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जनहित याचिका में नहीं दिया गया। प्रियंका कक्कड़, आप जवाब दीजिए।
साहिल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हाईकोर्ट के आदेश में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। इनफैक्ट एससीबीए, सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन ने कल या परसों की बात है चिट्ठी को रिलीज करके कहा था कि ये बहुत एरोगेंट रवैया है गवर्नमेंट का और जाकर बात करनी चाहिए। और मुझे नहीं पता कि ये किस तरह का लोकतंत्र चाहती है भाजपा, कि सिर्फ मन की बात होगी, जन की ना बात होगी, ना जन से बात होगी। आप अगर पेपर लीक पर, आप परीक्षा पे इतनी चर्चा करते हैं, पेपर लीक पर चर्चा करने से डरते हैं। और ये देश का दुर्भाग्य है कि आज आपके शो पे आज एक ऐसे प्रोफेसर हैं जो बिल्कुल उनमें बिल्कुल सेंसिटिविटी नहीं है इस बात की कि 21 बच्चों ने अपनी जान दे दी। थोड़ा सा उनके पेरेंट्स के बारे सोचिए सर, कि वो किस तरह क्या सोच रहे होंगे, कि क्या उनके दिल पर गुजर रही होगी। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे क्या करके गए साहिल जी? अगर आप थोड़ा सा हल्का सा 1 महीना पहले चलेंगे तो आपको बता रहे थे कि ऑस्टेरिटी मेजर्स प्लीज प्रमोट कीजिए, अपने खाने में तेल कम डालिए, अपनी गाड़ी में इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल डाल दीजिए और कुछ हर जगह बचत कीजिए। और खुद वो विदेश चले गए, विदेश से वापस आते हैं इंडिया थोड़े टाइम के लिए और जाके पंजाब में वो प्रचार करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर क्या हमारे देश के युवा, हमारे देश के स्टूडेंट्स, हमारे देश में जो बच्चे मर रहे हैं आपके खराब सिस्टम की वजह से, क्या वो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं रखते कि आप जाके सोनम वांगचुक जी से मिल लेते? और अगर आपको लगता है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है तो सर, और आपको लगता है कि इससे आपको वोट मिलेगा, तो आप जाइए, आप सोनम वांगचुक जी से बात कर लीजिए, आप ले लीजिए वोट। क्या मांग रहे हैं आप? हर बात को ऐसा मुद्दा बना देते हैं। डायलॉग इतना डिफिकल्ट क्यों हो गया है आपके सेशन में? इतनी प्रॉब्लम क्या है? अब मैं आपका चूंकि शो बहुत पॉपुलर है साहिल जी, मैं आपके शो के माध्यम से सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को, इस देश के हर एक इंसान को ये कहूंगी कि हमें सोनम वांगचुक जी की इस फाइट में साथ देना है, पीसफुली साथ देना है। कोई प्रोटेस्ट, कोई इलेजिटिमेट काम नहीं करना, जवाब दीजिए। पीसफुली उनकी भूख हड़ताल में साथ देना है और मंडे को डेफिनेटली पार्लियामेंट चल के जाना है उनके साथ। और आपके शो के माध्यम से ये भी बता दूं कि सोनम वांगचुक जी ने आईवी लगवाने से भी मना कर दिया, वो हॉस्पिटल के अंदर भी अपनी भूख हड़ताल कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, संगीत रागी जवाब दीजिए। साहिल, 2 बातें उन्होंने उठाया। एक तो कि शिक्षा व्यवस्था पे, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के मैं बहुत बात साफ पहले भी बहुत कह चुका हूँ। शिक्षा माफियाओं का एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम करता है जो सारे प्रदेशों में काम कर रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाकर के अपना केंद्र पंजाब में ही चुनते हैं। और क्यों चुनते हैं? इसलिए क्योंकि वहाँ घपले और करप्शन है। बहुत सारे ऐसे हैं जो हरियाणा के अंदर चुनते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो रिमोट एरियाज में दूसरी जगह चुनते हैं। तो ये माफियाओं का क्या, जब गहलोत की सरकार थी तो राजस्थान में नहीं हुआ था? क्या अखिलेश यादव की सरकार थी तब नहीं हुआ था? क्या जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो घपले नहीं हुए थे? सभी राज्यों में हुए। सोनम वांगचुक जिस मांग को लेकर अनशन पर बैठे थे, बिल्कुल नहीं कर रहा, मांग गलत थी, इसके लिए सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थी, यही कहना है आपका? दो चीजें मैं बार बार ये करता हूं। एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है और एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंदर, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का काम होता है पॉलिसी डिसीजन करना, और जो ऑपरेशनलाइज करने का काम होता है वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव का काम होता है। मैं मानता हूं कि चाहे वो सीबीएसई का चेयरमैन हो, चाहे वो नेफ्ट का चेयरमैन हो, इन सबकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि जब वो सेंटर अलॉट कर रहे हो तो ये सुनिश्चित करें कि इन माफियाओं के से उसको मेरा स्पेसिफिक सवाल है, आप घुमा फिरा कर क्यों आ रहे हैं? मेरा स्पेसिफिक सवाल है, मेरा स्पेसिफिक सवाल है। जो अनशन हो रहा था वो एक मांग को लेकर हो रहा था। एक मिनट संगीत रागी जी, नहीं प्लीज, एक मिनट, एक स्पेसिफिक सवाल है। जो अनशन चल रहा था वो एक स्पेसिफिक मांग को लेकर चल रहा था कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। क्या आपको लगता है कि यही कारण है कि सरकार ने उनसे बातचीत करने से इनकार कर दिया? जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मुझे आशुतोष के पास जाना है। मुझे लगता है कि ये मांग ही अपने आप में राजनीतिक मांग थी। यदि उनका जेन्युइन एजुकेशन से संबंधित यदि कोई कंसर्न होता तो वो शिक्षा व्यवस्था, यही बात आशुतोष, इसमें जो स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात करते, हर आंदोलन के पीछे
कहीं ना कहीं राजनीतिक मांग को लेकर ही उसे देखा जाता है। आपको याद होगा कि जब अन्ना प्रोटेस्ट हो रहा था तब भी उस वक्त भी कांग्रेस सरकार के तरफ से स्टेटेड लाइन ये कही गई थी कि पार्लियामेंट को अंडरमाइन करने की कोशिश की गई है, पार्लियामेंट को कहीं ना कहीं दबाव डालने की कोशिश चल रही है, इसके लिए हम अन्ना हजारे का आंदोलन सही नहीं मानते। यह सरकार की तरफ से भूमिका रखी गई थी। इस आंदोलन में भी करीब करीब यही भूमिका रखी जा रही है। हालांकि अन्ना हजारे अब कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक से बातचीत होनी चाहिए थी।